हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगस्त का महीना था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जहाँ लोग बाहर बारिश में नहाने के मजे ले रहे थे, तो वहीं कविता और उसकी बहू हॉल में बैठकर टीवी पर बरसों रे मेघा मेघा बरसों गाना सुन रहे थे। अचानक से टीवी का सिग्नल कट हो जाता है। तभी सोनिया बोलती है, शिट यार, इसको अब भी जाना था। सारा मूड किरकिरा कर दिया। सही बोल रही है तू, लगता है बाहर ज्यादा ही तेज बारिश हो रही है। सोनिया गेट के पास जाती है और देखती है कि बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। तभी वहाँ से एक पकोड़े वाला जा रहा था और सोनिया की नजर उस पर पड़ती है और वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, क्या देख लिया बाहर तूने जो इतना गला फाड़ रही है? देखिए ना माँ जी, बारिश में पकोड़े वाला आया है, चलो ना खाते हैं। हाँ जा ले आ, वैसे भी टीवी तो चल नहीं रहा है। एक काम कर, जाकर पकोड़े ही ले आ। सोनिया बाहर से पकोड़े लाती है और दोनों सास बहू बैठकर बड़े चाव से पकोड़े खाते हैं। ऐसे ही रोज दोनों सास बहू शाम के वक्त में गाना सुनती थी और ऐसे ही दिन में बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। सोनिया पकोड़े वाले का इंतजार कर रही थी कि सोनिया को बाहर देखता हुआ देखकर कविता कहती है, क्यों तू बाहर झांक रही है? इतनी बारिश में नहीं आएगा पकोड़े वाला। पर माँ जी बाहर देखिए ना, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। इस मौसम में तो चाय और एक प्लेट पकोड़े मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। ये तो तूने सही बात कर दी बहू। चल एक काम कर, जाकर पकोड़े बना ले और साथ में चाय भी। ये क्या सोनिया, तूने तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब बना पकोड़े और खा। क्या सोचने लग गई तू? यहाँ खड़े खड़े तेरे पकोड़े नहीं तलेंगे, जाकर पकोड़े बना। जी माँ जी। इतना बोलकर सोनिया रसोई में चली जाती है और देखती है कि नल में पानी ही नहीं आ रहा। सोनिया खुद से बात करती हुई कहती है, चलो बढ़िया है, पानी नहीं आ रहा। अब माँ जी बोलेंगी, नहीं बहू छोड़, रहने दे, मत बना, कभी और बना लियो। चलो बढ़िया है, पर ये बात माँ जी को बता देती हूँ, वरना बोलेंगी कि नाटक कर रही है। सोनिया अपनी सास को आवाज लगाती है और कहती है, माँ जी नल में पानी नहीं आ रहा है, लगता है उन्होंने अभी तक पानी का बिल नहीं भरा है। कोई बात नहीं, जा पड़ोसन के घर से पानी ले ले। ये लो, जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आज तो ये बुढ़िया पकोड़े खाकर ही मानेगी। इतनी बारिश में कैसे जाऊं? सोनिया सोच ही रही थी कि बाहर कैसे जाऊं। तभी उसकी नजर रसोई की खिड़की पर पड़ती है और वो बोलती है, वाह सोनिया वाह, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। ये सही रहेगा। माँ जी को कौन सा पता चलना है कि ये कौन सा पानी है? तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है। इतना बोलकर सोनिया खिड़की के पास जाती है और एक कटोरे में बारिश का पानी भर लेती है और पकोड़े बनाकर अपनी सास को खिलाती है। थोड़ा सा खुद भी खा लेती है। कविता पकोड़े खाकर बोलती है, वाह बहू, बारिश में तो क्या ही पकोड़े बनाए हैं तूने। बारिश में पकोड़े नहीं, बारिश के पकोड़े। क्या फुसफुसा रही है? खा ले पकोड़े, वरना बोलेगी कि माँ जी ने खाने को नहीं दिए, खुद ही सारा खा गई। नहीं माँ जी, मेरा बस हो गया, अब नहीं खाना है मुझे, क्योंकि मुझे ना अपनी डाइट भी तो देखनी होती है। ठीक है मत खा, मैं खा लेती हूँ। सोनिया के बारिश के पकोड़े तो कविता ने खा लिए। अब रात को उन पकोड़ों का असर होने लगा। रात को 8 बजे सारे अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सोनिया अपना काम खत्म करने में लग जाती है और उसके बाद सब सो जाते हैं। कविता तो अपने पति सुनील के साथ सो रही थी कि तभी कविता बात देती है और सुनील कहता है, ये क्या भाग्यवान, आज ज्यादा खा लिया क्या? चुप हो जाइए, कैसी बातें कर रहे हैं इस बुढ़ापे में? बात तो तुम रही हो, एक बार नहीं बल्कि बार बार। अरे अगर पेट खराब हो गया है तो फिर टॉयलेट चली जाओ ना। बुढ़ापा आ गया है, कभी कभी तो गैस बनेगी ही ना, चुपचाप सो जाइए। इतना बोलकर कविता और सुनील सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कविता की पड़ोसन आती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कविता की पड़ोसन के सामने कविता का पाद निकल जाता है और पड़ोसन हंसते हुए कहती है, कविता ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही है? कुछ तो लिहाज कर ले अपनी उम्र का। क्या लिहाज क्यों? ये तो नेचुरल है ना, इसको जितना रोकना चाहूँ नहीं रुकेगी। अरे तो दवाई ले ले, गैस ही है, ठीक हो जाएगी। ना जाने क्यों कल से ऐसा ही हो रहा है। कल इसके ससुर भी कह रहे थे। क्या खाया था तूने जो पाद निकाल दे रही है? कल बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बहू ने पकोड़े बनाए थे, बस बहुत ही बढ़िया थे,
बस मैंने सारे खा लिए। अकेले खाओगी तो यही होगा ना, मुझे नहीं खिलाएगी तो तेरा पात तो निकलेगा ही। चल अब मैं चलती हूँ, तू बैठकर अकेले पकोड़े खा और पाती रह। पड़ोसन उसको चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन कविता बैठकर खाना खा रही थी, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। वो पेट दर्द के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाती और सोनिया को आवाज देती है। बहू, ओ बहू, जल्दी आ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा? रुक जा, अभी पेट से पूछ लेती हूँ क्यों दर्द हो रहा है। ए पागल औरत, ये फालतू के सवाल मत पूछा कर और मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। जी माँ जी, अभी यहाँ बैठो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। सोनिया कविता को सोफे पर बैठाकर एम्बुलेंस को कॉल करती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आती है और सोनिया कविता को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर आते हैं और कविता का पेट चेक करते हैं और बताते हैं। क्या खाया है आपने? ऐसा लगता है कि बाहर का कुछ ज्यादा ही खाती है आप। नहीं डॉक्टर, मैं तो बाहर का खाती भी नहीं हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता माँ जी, आपने बारिश में कुछ खाया था क्या? मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन मैंने पकोड़े खाए थे जो मेरी बहू बाहर से लाई थी। नहीं माँ जी, आपने ऐसी चीज जरूर खाई है जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द शुरू हुआ है। आप एक बार अपनी बहू को बुला लीजिए। कविता अपनी बहू को आवाज लगाकर अंदर बुला लेती है और उसे बोलती है। बता दे बहू, तू पकोड़े बाहर से ही लाई थी ना? नहीं माँ जी, वो तो मैंने घर में ही बनाए थे। मैंने तो आपसे झूठ बोला कि ये बाहर से लाई हूँ। क्या डालकर बनाए थे जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैंने तो बस बारिश का पानी डाला था पकोड़ों में, क्योंकि घर के नल में पानी नहीं आ रहा था। देखा माँ जी, आपको बोल रहा था ना कि आपने तो कुछ गलत खाया है जिससे आपके पेट में दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई देता हूँ, आप उसको टाइम पर खा लेना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कविता को दवाई लिखकर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कविता को सोनिया पर गुस्सा आता है और कविता सोनिया को गुस्से से घूरने लगती है। सोनिया के साथ वो घर चली आती है। कुछ दिन तक दवाई खाने के बाद कविता ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अचानक से कविता को खांसी होने लगती है, तो सोनिया कविता को कहती है, रहने दे तू, पिछली बार की तरह दोबारा बारिश का पानी पिला देती तो ना जाने क्या होगा। मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। माँ जी, पिछली बार नल में पानी नहीं था, इसलिए मैंने आपको बारिश के पकौड़े खिला दिए थे, लेकिन अब ना तो बारिश हो रही है, ना ही नल में पानी खत्म है। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सोनिया कविता को पानी लाकर देती है और वहाँ से चली जाती है। कविता भी पानी पीकर टीवी देखने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।